Okay, so welcome to Bioinformatics N3 section. Okay, so today we are going to discuss about sequence alignment. Okay, so before going to the alignment, you should know what is sequence. What is sequence? Anyone else? Sequence? Sequence क्या होता है? कोई बता सकते हैं? Sequence are the set of nucleotides, a linear chain of nucleotides or amino acid. It may be a DNA sequence, RNA sequence, or protein sequence. Okay, so before going to the alignment detail, we should know some uh, keywords related to sequence alignment. कुछ ऐसे keywords हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए alignment से पहले. The first thing is query. What is query? Query the input for a search in the database according to predetermined rules and automated algorithms. Query second दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं query is a question or a sequence that we want to search in any database. किसी भी database के अंदर आप search करने के लिए जो आप terms use करते हैं उसे हम query कहते हैं. That is a input format. Okay. So for example, अगर if we are looking to DNA searches, then हमारे पास जो sequence होगा वो DNA sequence होगा और वही DNA sequence अगर हम सर्च करने के लिए यूज करें तो उस DNA sequence को हम query sequence कहते हैं. ठीक है. Then the second point is algorithm. Algorithm, you know, a set of instructions. ठीक है. A set of computer instructions to perform some function. कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हम रूल सेट करते हैं, ए कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स, उसे हम एल्गोरिदम्स कहते हैं. ठीक है. And these algorithms are designed by computer scientists and can be run on computer, right? The third keyword is alignment. What is alignment? Alignment means to align something. Two or more sequences. कोई दो या दो से ज़्यादा sequences या सीक्वेंस कह दे या कुछ भी कह दे, आप कोई भी दो चीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं अगर, तो उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं. बट इन टर्म ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अलाइनमेंट मीन्स अलाइन और कंपैरिजन ऑफ टू सीक्वेंस. जो एक दूसरे के साथ सीक्वेंसेस हैं उसे अगर हम एक दूसरे के सामने लेके आते हैं तो उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं. Why we perform this? To identify some similar regions. दो सीक्वेंस के अंदर सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए हम अलाइनमेंट करते हैं. The third thing is, the fourth keyword is open reading frame. You already know, a stretch of DNA which code a protein sequence. These are some other terms. The orthologs. What is orthologs? Orthologs are genes in different species that evolved from a common ancestral gene by speciation. For example, alpha hemoglobin in man and mouse, the gene should be called orthologs. Orthologs का मतलब है कि ऐसे जीन्स जो दो डिफरेंट स्पीशीज में हो और कॉमन एंसेस्टर से डेविएट हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है, अगर हम माउस और ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, लाइक अगर ह्यूमन और माउस की बात करते हैं, बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली. ठीक है. और दोनों के अंदर अगर अल्फा हेमोग्लोबिन जीन है, इट्स मींस दैट जीन इज ऑर्थोलॉग्स in each other.
एक दूसरे के लिए वो ऑर्थोलॉग्स है। अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन के अंदर जो अल्फा हेमोग्लोबिन है उसका ऑर्थोलॉग्स किस में है, माउस में है। ठीक है, फर्दर डिटेल हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ मज़ीद आपको क्लियर होगा। देन सर यस प्लीज। सर इसमें डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है नो नो, या डिफरेंट, या जीन सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है? देखिए बच्चों एक्चुअली होता है कि जीन भी डिफरेंट होता है बट फंक्शनल सेम होता है। एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले दो जीन्स हैं, एक मैन में है एक माउस में है। ठीक है, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, इट्स मींस दीज टू जीन्स आर ऑर्थोलॉग टू ईच अदर। और हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि दीज टू जीन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से। एंसेस्टर किसे कहते हैं, आबाव अजदाद कहते हैं, जिसे हम उर्दू में कॉमन एंसेस्टर मीन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जहाँ से स्पीशीज ओरिजिनेट हुआ है सर फोर फादर। उस पॉइंट को हम कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। द सेकंड वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज पैरालॉग। दिस इज सर एक दफा फिर समहाउ समझाओ। डिफरेंट। ऑर्थोलॉजी जस्ट। Orthologs are the genes performing same function in different species, and thus are considered as the uh, क्या कहते हैं उसे, thus are considered as evolved from common ancestor। अगर आप okay, I am locking this meeting and you cannot unmute your mic। जब तक मैं इसको कंप्लीट ना करूं तब तक, और किसी का क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे चैट में टैक्स कर दें। ओके, रेज हैंड करें या चैट बॉक्स में आप टैक्स कर दें। The next word is paralog. Paralogs are the genes that are related by duplication within a genome. For example, alpha and beta hemoglobin, the gene should be called paralogs। Paralogs का मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कॉपीज ऑफ जीन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम अल्फा हेमोग्लोबिन की बात करते हैं या बीटा हेमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो दीज टू जीन्स आर कॉपी ऑफ ईच अदर इन अ सिंगल जीनोम, तो उसे हम कहते हैं अल्फा, उसे हम कहते हैं पैरालॉग्स। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स हो तो वो एक जीन दूसरे जीन्स के लिए क्या होता है, पैरालॉग्स होता है। ठीक है, नॉट में ऑर्थोलॉग्स रिटेन द सेम फंक्शन। अगर हम ऑर्थोलॉग की बात करें, दो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाले डिफरेंट स्पीशीज में हो और उनका फंक्शन थ्रू आउट द इवोल्यूशन सेम रहता है, बट पैरालॉग्स के अंदर पैरालॉग्स में फंक्शन चेंज हो सकता है ड्यू टू डुप्लीकेशन। एक जीन है आपके पास और उसकी एक अनदर कॉपी अगर बनती है तो कॉपी बनते हुए कुछ एडिशनल डोमेन उनके साथ इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, सो एडिशनल डोमेन की वजह से उसका फंक्शन चेंज हो सकता है। सो पैरालॉग्स में फंक्शन में भी चेंज, बट इन केस ऑफ ऑर्थोलॉग्स functions always remain same। Then sequence alignment। Alignment means to compare two or more things। कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो देर आर टू सेंटेंस, दो सेंटेंसेस हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं आपस में, ये एंड सो फ्रॉम आवर्स टू आवर्स वी रैप डैश डैश। सो दीज आर कंपेयरिंग विद अनदर सेंटेंस। एंड को एंड के साथ हम देख रहे हैं कि दो बोथ आर सिमिलर वर्ड इन द टू सेंटेंस। देन सो फार के बजाय यहाँ पे क्या है, देन है। इट्स मीन दीज टू आर मिसमैच, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। बट देन यहाँ से यहाँ तक अगेन सेम है, from ours to ours we, from ours to ours we। okay,
देन यहाँ पे एक और वर्ड है आर, दोनों में सेम है, बट ओ टी नीचे वाले जो जुमले में यहाँ पे ओ टी है, बट इन रिप्लेस ऑफ ओ टी देर इज आई पी ई, सो दीज आर डिसिमिलर. Then next word again similar, then this is unsimilar. So हम क्या कर रहे हैं, we are comparing two strings. इसे हम, इनको हम strings भी कहते हैं. Strings means a stretch of letters या numbers, कुछ भी हो सकता है. तो हम दो stretch को, दो strings को हम compare कर रहे हैं. Okay. Then जब भी हम कंपेयर करते हैं तो देर आर टू मेथड्स, टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन और अलाइनमेंट. फर्स्ट वन इज ग्लोबल, सेकंड वन इज लोकल अलाइनमेंट. आप इसको इस वर्ड के साथ भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. व्हाट इज मींस ग्लोबल? ग्लोबल मींस होल, ग्लोबल मींस होल. लोकल मींस ए लिमिटेड एरिया. लोकल का मतलब होता है लिमिटेड एरिया, ग्लोबल मींस होल. आप यहाँ से डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं. ग्लोबल अलाइनमेंट इंक्लूड रेजिड्यूज टू रेजिड्यूज, or nucleotide to nucleotide, or amino acid to amino acid. Comparison of two or more sequences as a whole from 5' to 3' for DNA RNA and N terminal to C terminal for amino acid. डेफिनेटली जब हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल यूज़ करते हैं, और जब हम डीएनए यूज़ करते हैं तो उसमें हम 5' और 3' कहते हैं. सो इससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज ग्लोबल अलाइनमेंट. लेट्स सपोज देयर आर टू सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस हैं. यही इन्हीं दो सीक्वेंस को हमने लोकल अलाइनमेंट के जरिए भी अलाइन किया है, और सॉरी ये ग्लोबल अलाइनमेंट के जरिए भी अलाइन किया है, और लोकल अलाइनमेंट के जरिए भी अलाइन किया है. अब इसमें क्या डिफरेंस है देखें. ये एंड टू एंड हो रहा होता है, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक सीक्वेंस, और दूसरा सीक्वेंस भी उसी स्टार्ट रीजन से स्टार्ट हो रहा है, और एंड के ऊपर उसी जो उससे कंपेरेटिव वाले सीक्वेंस है उसके एंड के ऊपर ख़त्म हो रहा है. इसे हम, जब हम कंप्लीट लेंथ को चेक करें ना, कंप्लीट लेंथ ऑफ वन सीक्वेंस टू कंप्लीट जीन लेंथ ऑफ अनदर सीक्वेंस, then this is known as global alignment. जबकि there is another alignment system that's known as local. लोकल के अंदर हम एंड टू एंड नहीं देखते हैं, बट हम स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस देखते हैं जो सिमिलर रीजन हो. हम सिर्फ सिमिलर रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल दीज टू, इवन ये जो सीक्वेंसेस हैं आपके पास, यहाँ पे जो दो सीक्वेंसेस है और ये दो सीक्वेंसेस हैं, बोथ आर सेम, बट हम जो जब लोकल अलाइनमेंट करते हैं तो ये देखिए जो कंजर्व्ड रीजन है सिर्फ वही हमारे पास आता है. इवन इस सी के बाद आगे भी बहुत सारे सीक्वेंसेस होंगे, और इस टी से पहले भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बट ड्यू टू मिसमैचेस ये यहाँ पे एंड के ऊपर शो नहीं होता. इसे हम गैप्स कहते हैं. एंड के ऊपर गैप्स को रिप्रेजेंट नहीं करता लोकल अलाइनमेंट के अंदर. Then the second alignment system is local alignment. Includes comparison of any identical or similar sequence path patch in any part of the complete sequence. इसको फर्दर यहाँ पे मैं इसी फिगर के ज़रिए ही हम कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं. one student is asking some question. सर कुछ बच्चों का डिसकनेक्ट हुआ है और वो मीटिंग में है, वो कह रहे हैं कि उन्हें इंटर कर दें. No, some students are just trying to create a problem in class. It's okay. So I am again unlocking the meeting.
Okay, so the next, so आप लोगों को समझ आ गई कि what is difference between global alignment and local alignment? Is this clear? Okay. For further आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, Ctrl+A। इससे बेहतर हमारे पास कोई और फिगर नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन कर सके। यस, दिस इज अनदर फिगर। ये देखिए आपके पास टू सीक्वेंसेस हैं अगेन, उनको आपने अलाइन किया है। ग्लोबल अलाइनमेंट में एंड टू एंड, इवन यहाँ पे सिंगल अमाइनो एसिड भी अगर सिमिलर है तो यहाँ पे शो हो रहा है एंड के ऊपर। बट लोकल अलाइनमेंट में ये देखिए सिर्फ कंजर्व रीजन, यही जो रीजन है आपके पास सिर्फ यही शो किया है। So in case of local alignment, we search, we compare only the conserved region. जो conserved region है उसी को हम compare करते हैं और सिर्फ वही show करते हैं। But in case of global alignment, हम complete throughout the genes देखते हैं कि इस gene में और ये वाले gene में इन दोनों में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। बट इन केस ऑफ लोकल हम ये देखते हैं कि ये दो जीन्स के अंदर कौन सा रीजन है जो कंजर्व्ड है, हाईली कंजर्व्ड रीजन है। ठीक है, so then there should be some keywords and informations. ओके, सो ग्लोबल अलाइनमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से एल्गोरिदम से, वो यहाँ पे मेंशन किया है। इनपुट ट्रीट द टू सीक्वेंस एज पोटेंशियली इक्वलेंट। जब भी हम ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं जो दो सीक्वेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उन वो लेंथ के हिसाब से नियरली सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, लेंथ के हिसाब से सिमिलर होना चाहिए। एंड द गोल क्या है, आइडेंटिफाई कंजर्व रीजन एंड डिफरेंसेस। हम देखना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा रीजन कंजर्व्ड है और कौन सा डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो देखें जो जहाँ पे डिफरेंसेस हैं सीक्वेंस थ्रू आउट द लेंथ, ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है जब हम एस एन पीज फाइंड कर रहे हो। ठीक है, हम सीक्वेंस के ज़रिए जब हमारे पास कोई एक जीन को हम सीक्वेंस करते हैं तो हम उसको रेफरेंस के साथ अलाइन करते हैं। तो रेफरेंस जीनोम के साथ जब हम अलाइन करते हैं तो हम ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन है। दिस मे बी कॉल्ड एज म्यूटेशंस। ठीक है, लाइक दिस टू। And the algorithms that's used for global is Needleman's Wunsch dynamic program। ये एक algorithm है, इसके डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल अलाइनमेंट में कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होता है, नीडलमैन। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं, कंपेयरिंग टू जीन्स विथ सेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन वर्सेस माउस, दो जीन हैं सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बट उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, उनके अंदर अगर हम म्यूटेशन फाइंड करना चाहते हैं तब हम ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं। सेकेंड इज कंपेयरिंग टू प्रोटीन विद सिमिलर फंक्शन, अगेन सेम थिंग, अगर हम दो प्रोटीन सिमिलर फंक्शन को हम कंपेयर करते हैं तो हम ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, then local alignment, these are some inputs required, some information related to local algorithms, local alignment। इसमें हम क्या करते हैं, the important thing is the two sequences may or may not be related।
अब ग्लोबल के अंदर क्या था, जो दो सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पोटेंशियली इक्वलेंट होना चाहिए, लेंथ के हिसाब से सेम होना चाहिए और फंक्शन के हिसाब से भी सेम होना चाहिए. बट इन केस ऑफ लोकल एल्गोरिदम द टू सीक्वेंसेस may or may not be related. उनकी लेंथ बराबर भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकता है. एक वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है. डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मींस एक आप ह्यूमन से ले लें और एक जीन बैक्टीरिया से ले लें, इकोलाई से ले लें. सो आप इन दोनों को जब अगर आप कंपेयर करते हैं तो उनमें एक कंजर्व्ड रीजन फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, राइट. सो व्हाट इज द गोल? See whether a substring in one sequence aligns well with a substring in the other. Substring means कुछ stretch of amino acids, कुछ fragment. Simple अगर wording में कह दे तो amino acid nucleotide fragments जो हम दो different organisms के अंदर हम compare कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा रीजन कंजर्व्ड रीजन है, लाइक दिस. इसमें अगर आप देख रहे हैं तो these are two sequences. This may be from E. coli, then this may be from human being. हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम अलाइनमेंट जब अगर हम लोकल अलाइनमेंट के थ्रू पर अलाइनमेंट करें तो जो कंजर्व्ड रीजन है सिर्फ हमारे पास वही आएगा. इट्स मींस we are just looking conserved region of the two sequences. उसके लिए हम local alignment करते हैं. And the algorithm that's used for local is Smith-Waterman algorithm. This was the scientist that designed this algorithm. Dynamic programming के अंदर जो algorithm है ये just इनके डिटेल में हम जाना नहीं चाह रहे क्योंकि that's are totally based on some algorithms and matrix based हैं. That's not our topic. Okay, so note for local matching overhangs at the end are not treated as gap. इसका क्या मतलब है? जब हम लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो एंड के ऊपर है यहाँ सी के बाद भी कुछ स्ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकता है. सो इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम गैप कंसिडर नहीं करते हैं. गैप क्या होता है? गैप मीन्स डिफरेंसेस जिसकी बेस पर हम स्कोरिंग देते हैं किसी दो सीक्वेंस अलाइनमेंट को. ओके अगर मैं इसको सिंपली करूं तो लाइक दिस, सी के साथ मैच हो रहा है तो इसको हम एक नंबर देते हैं स्कोरिंग, जो बैकग्राउंड में डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के थ्रू स्कोरिंग देते हैं. टी के साथ मैच हो रहा है, लाइक मैच को अगर हम 1 कह दें, मिस मैच को हम -1 कह दें या 0 कह दें, तो इस तरीके से इनकी स्कोरिंग होती है. सो एंड के ऊपर है, इसको हम गैप्स कहते हैं. जब हम ग्लोबल अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तब हम इन गैप्स को भी कंसिडर करते हैं. दीज आर आल्सो कंसिडर एज गैप्स. गैप्स मींस नेगेटिव और ज़ीरो स्कोरिंग. ज़ीरो स्कोरिंग हो सकता है या नेगेटिव स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है. बट इन केस लोकल अलाइनमेंट में हम इन गैप्स को इंक्लूड ही नहीं करते हैं स्कोरिंग के अंदर. हम स्कोरिंग में सिर्फ इस रीजन को ही कंसिडर करते हैं. ये जो आपके पास सामने कंजर्व्ड रीजन है इसी को ही हम कंपेयर करते हैं और इनके ही दरमियान में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है तो उसे हम स्कोरिंग में इंक्लूड करते हैं. सो एंड जो ओवरहैंग एंड होता है इसे हम ओवरहैंग भी कहते हैं. ओवरहैंग हैंड को हैं जो ओवरहैंग एंड्स हैं उनको हम गैप्स कंसिडर नहीं करते हैं. Okay, that was just mentioned here. Application, this is very important local algorithm. जितने भी हम blast वगैरह यूज करते हैं that will be another thing. Searching for local similarities in large sequences. जो databases आपके पास there are different databases and you know millions of sequences are there in databases.
So we need some fast algorithm and fast alignment system. So for this purpose, local alignment is the best method for searching similarities in large sequences. Looking for conserved domain or motif in two protein, अगर दो प्रोटीन के दरमियान आप conserved domain या मोटिफ को अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो लोकल अलाइनमेंट इज अ बेस्ट अलाइनमेंट मेथड. Conserved domain means domain is the functional unit of protein. अगर दो प्रोटीन के अंदर domain conserved है, it means those two proteins have similar functions. Similarly, motifs, these are structural units may not be functional units. Motif होते हैं small parts stretch of proteins that provide strength to the domain. इस domain के अंदर छोटे छोटे motifs होते हैं जो functional unit होता है इस domain के अंदर. ये domain itself एक large part होता है जो एक specific function में involve होता है. अब इसके छोटे इस domain के like अगर मैं ये बात करूं कि DO एक मोटिफ है, MA अनदर मोटिफ है, INS अनदर मोटिफ है. सो मल्टीपल मोटिव्स कंबाइंड होके एक डोमेन बनाता है और दिस डोमेन विल बी फंक्शनल. Then there is another global alignment program, semi global alignment. अब पहले हमारे पास था ग्लोबल अलाइनमेंट, अब यहाँ पे है हमारे पास सेमी ग्लोबल. ठीक है, सम हाउ डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं. द टू सीक्वेंसेस, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, इसमें हम जो इनपुट दे रहे होते हैं वो दो सीक्वेंसेस लेंथ के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, कोई शॉर्ट हो कोई लॉन्ग हो सकता है. गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस अलाइनमेंट? The goal of this alignment is the short one a part of the long one. इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे रीड्स को कंबाइन करके एक लॉन्ग रीड हम बना रहे होते हैं. दिस इज स्पेसिफिकली यूज इन जीनोम असेंबली. अगर मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं यहाँ से, ये देखिए, इसको फर्दर क्लियर करने के लिए लाइक दिस, ये है या इसको, दिस इज मोर क्लियर. ये अगर आप देख रहे हैं तो दीज आर शॉर्ट सीक्वेंसेस. ठीक है, AG AGGC AGT, दीज आर शॉर्ट रीड्स. अब क्या होता है कि अलाइनमेंट के ज़रिए ये शॉर्ट रीड्स जो आपको NGS डेटा एनालिसिस के ज़रिए आपके पास शॉर्ट रीड्स आते हैं, उनको आप अलाइन करते हैं और एक लॉन्ग रीड आप बनाते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए semi-local alignment is a best alignment method. ठीक है, हम स्मॉल रीड्स को ज्वाइन करके एक लॉन्ग रीड बनाना चाहते हैं. और अगर आपके पास टू मच रीड्स हो, जब हम NGS एनालिसिस करते हैं तो रीड्स मिलियन बिलियंस में होता है, और उन रीड्स को मिलियन बिलियंस में जो रीड्स हैं वो आपस में ज्वाइन करके एक हम लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA बना रहे होते हैं. तो उसके लिए ये एल्गोरिदम बेस्ट होता है. ठीक है, और इसमें क्या है, जो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम है, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम को अगर आप यहाँ पे ये देखिए, दीज आर मैट्रिक्स बेस्ड एल्गोरिदम्स. मैं इनके डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ
क्योंकि इट विल टेक टू मच टाइम टू अंडरस्टैंड एक्चुअली इट्सल्फ। जो अगर मैं स्मिथ वाटरमैन और अगर नीडलमैन को मैं डिस्कस करना शुरू करूं तो ये दोनों इट्सल्फ एक लॉन्ग स्टोरी है। इसलिए हम बैकग्राउंड में जो मैट्रिक्स और रूल्स हैं उनकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। we are mainly focusing on applications because this is our only subject in the whole BS program. So उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर सके। ओके, so I am unmuting to all. If any student has a query, then please let me know. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। नो क्वेश्चन? नो एनी क्वेश्चन? नो सर। सर जो मेरा क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, जो हम ग्लोबल और ये लोकल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इससे ये हम मेनली इसलिए करते हैं, हम सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए। नो नो, हम तो एक्चुअली सर यस प्लीज बता दें। जी, हम ये ये एक हमारे अलाइनमेंट पास एक सीक्वेंस है ना असल में, जैसा ये टी लाइक आपके सामने है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, पूछे प्लीज। आई थिंक इट विल मेक मोर क्लियर टू अदर यस स्टूडेंट्स। पूछे प्लीज। यस सर। ओके, मैं आई थिंक मैं यहाँ पे सर मजीद इसको क्लियर कर देता हूँ। वेयर इज द स्पॉट हाईलाइट? ओके, ये देखें, दिस इज आवर फर्स्ट सीक्वेंस, ये आपके सामने है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है और जी हम इस सीक्वेंस, और ये आपके पास एक दूसरा सीक्वेंस है। ठीक है। सीक्वेंस है, कोई डिफरेंट जीन से हो सकता है। हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों के सीक्वेंस के अंदर कौन सा रीजन कंजर्ट है। उसके लिए अगर आप कंजर्ट रीजन फाइंड करना चाहते हैं तो लोकल अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें ये रीजन कंजर्ट है, आप लोकल अलाइनमेंट करेंगे सिंपली। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो दो सीक्वेंस हैं अगर सिमिलर जीन है, सेम जीन है, और उनमें अगर म्यूटेशन देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ग्लोबल अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे। मींस अगर ये दो जीन सेम लेंथ हो और सेम फंक्शन में इन्वॉल्व हैं और उनमें अगर आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स देखना चाह रहे हैं या डिलीशन या इंसर्शन देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ग्लोबल अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, अब कोई पूछे, क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो। सर इसका फिर हमें कैसा पता चलेगा कि ये इसके कंजर्व आ गए? ये देखिए, ओके दैट्स गुड पॉइंट कि ये कंजर्व रीजन है, कैसे पता चलेगा? इनके दरमियान में जो लाइन है, ये these जी सर, lines ठीक है। these lines are indicating that the two nucleotides are 100% similar or identical to each other। जो लाइन है ना दरमियान में, ये चीज हमें बता रही है। देखें, टी टी है तो सेम है, तो उनको एक लाइन के साथ शो करता है। दरमियान में यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, तो डिफरेंस है। इट्स मीन देयर इज नो लाइन, इसके अंदर कोई लाइन है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है जो लाइंस हैं, जितना ज्यादा लाइंस होंगे इस लाइन से हमें आइडिया होगा कितना एरिया कंजर्व्ड है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए
ये एरिया हाईली कंजर्व्ड है, फिर ये एरिया हाईली डिफरेंसेस हैं, देन ये एरिया हाईली कंजर्व्ड है, अगेन ये एरिया डिसिमिलर है, और ये एरिया अगेन कंजर्व्ड है। ये हैं, हम इसके जरिए देखते हैं कि अलाइनमेंट के जरिए कि कौन सा रीजन कंजर्व्ड है। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? No question. Okay, that's good. Annotation. Okay. Okay. Then we were discussing about semi-global alignment. सेमी ग्लोबल अलाइनमेंट का ये मतलब है कि ये एंड टू एंड भी हो सकता है, और जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो एक लॉन्ग सीक्वेंस के साथ हम अलाइन करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ये जीनोम असेंबल जब हम कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है डिफ्रैगमेंट लुक इट इन जीनोम, जब हम किसी जीनोम में देख रहे होते हैं या हम अलाइन कर रहे होते हैं। सुफिक्स एंड प्रीफिक्स अलाइनमेंट, ये आप वर्ड से आपको आइडिया हो गया होगा कि सुफिक्स मीन्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन, प्रीफिक्स किसे कहते हैं? स्टार्ट रीजन, ऐसे ही है। एंड द suffix means end part, like यहाँ पे अगर एग्जांपल, ओके, सो टू सीक्वेंसेस यूजुअली डीएनए, ये भी अगेन हम जीनोम असेंबली में यूज करते हैं, और इसको मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं। ओ कहाँ चला गया, ये देखें, इसे हम suffix एंड prefix alignment कहते हैं। This is one sequence, this is the end of one sequence, and this is the start of another sequence. तो होता क्या है, एक सीक्वेंस का जो एंड पार्ट और सेकंड सीक्वेंस का जो स्टार्ट पार्ट है, उसे हम आपस में अलाइन करके देखते हैं कि कौन सा रीजन, कौन से जो न्यूक्लियोटाइड से आपस में मैच हो रहा है। इस तरीके से अगर आप करते जाएं तो ये आपके पास लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए बनता है इसमें से। ठीक है, इवन आपके पास देखें शॉर्ट रीड्स हैं, 3 रीड्स हैं, 4 रीड्स हैं, 4th रीड है, एंड 5th रीड, 7 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच है। सो इन सब को जब हम अलाइन करते हैं तो इस फॉर्म में अलाइन करते हैं कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसका एंड पॉइंट, और जो सेकंड सीक्वेंस है उसका फर्स्ट पार्ट, 2 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड हम फिक्स करते हैं, या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम देखते हैं कि उनको अलाइन करते हैं कि अलाइन होता है या नहीं होता। इससे ये देखें, ए आपके पास ए आ जाता है, सेकंड में दूसरा ए आया, थर्ड रीजन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो तीनों में, तीन सीक्वेंसेस में जी कंजर्व्ड है, तो यहाँ पे जी आया। उसके बाद नेक्स्ट में अगेन जी है, तो जी आया। फिर सी, तीन, इस इन तीन के अंदर सी है जो आपस में लाइन हो रहा है, ये टी है, फिर टी आ रहा है, फिर सी, जी सी, सी, ये आपके पास एस सच आता है। इस तरीके से जब हम एनजीएस एनालिसिस के अंदर, एनजीएस मीन्स शॉर्ट रीड सीक्वेंसेस को जब हम असेंबल करके लार्ज सीक्वेंस बनाते हैं तो बैकग्राउंड में कौन सा यूज कर रहा होते हैं हम? अलाइनमेंट, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, ये हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, और सिंपली आपके पास शॉर्ट रीड्स को आप लॉन्ग रीड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट।
then the goal, the prefix of one, the suffix of the another. ठीक है, who is entering? राधे, who is राधे? कौन राधे? आप में से कोई कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में? सो डोंट नीड, जब अपना नाम चेंज करें आप लोग, मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा, ओके? यू विल नॉट बी अलाउड इफ़ यू चेंज योर नेम। आप अपना नाम चेंज करके यहाँ पे इंटर होने की कोशिश करें, लाइक वन स्टूडेंट इज ए जान and I know he was creating noise in class, so I will not allow to admit him. Then algorithms, the algorithms that's used in suffix and prefix is the what Smith water algorithms, again that's for local alignment, और उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑलरेडी इस अलाइनमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और उस मॉडिफिकेशन से हम सुफिक्स एंड प्रीफिक्स अलाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सो एप्लीकेशन ये है कि हम डीएनए जब फ्रैगमेंट को असेंबल करते हैं तब हम ये अलाइनमेंट यूज करते हैं, ओके? द लास्ट वन इज ह्यूरिस्टिक अलाइनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो करंटली सबसे ज्यादा यूज होता है सर्चिंग के लिए। कोई भी दो सीक्वेंस, और ह्यूरिस्टिक कहते हैं अगर मैं इसे सिंपल उर्दू में बता दूं को, तो जुगाड़ तरीका, जिसे हम कहते हैं कि इवन दैट इज लीगल बट शॉर्टकट तरीका है, ठीक है? शॉर्टकट तरीके से हमेशा क्या होता है कि आप गोल को एक एट अ टाइम आप गोल अचीव करते हैं, बट दैट्स नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए या उसके अंदर उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई चीज अचीव करते हैं तो। दैट्स सिमिलर टू ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। Two sequence, if two sequence are similar are candidate for an alignment। गोल क्या है? कोई भी हम सिमिलर सर्चिंग करते हैं डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में हम सिमिलरिटी देखने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ब्लास्ट है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्चिंग टूल, ठीक है? ये एक टूल है, इसके बैकग्राउंड में जो एल्गोरिदम यूज़ होता है जिसे हम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम कहते हैं, और इसे हम जुगाड़ तरीके कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके ये है एप्लीकेशन है सर्च इन लार्ज डेटाबेस। कोई भी अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस हो, लाइक एनसीबीआई है या यूनिप्रॉट है या स्विस प्रॉट है, दैट्स कंटेन मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस। सो आपको कोई ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो फास्ट हो, मिलियन एंड ट्रिलियन डेटा को सर्च करके उनमें से जो सिमिलर जीन है या सीक्वेंस है वो रिट्रीव कर सके। सो उसके लिए ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लार्ज डेटाबेस के अंदर सर्चिंग के लिए। हेयर इज़ द सीक्वेंस अलाइनमेंट। दो टाइप के हैं जो मेनली हम यूज़ करते हैं और अभी तक हमने पढ़ा है, उनमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो आप अलाइनमेंट करते हैं तो वो अलाइनमेंट एक्यूरेट अलाइनमेंट होगा, ठीक है? दैट्स विल बी एक्यूरेट, एक्यूरेट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है आप जब अलाइन करते हैं तो। और इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं, देर आर टू एल्गोरिदम्स, नीडलमैन वंश एंड स्मिथ वाटरमैन। नीडलमैन वंश आप ग्लोबल अलाइनमेंट में यूज़ करते हैं और लोकल अलाइनमेंट के अंदर स्मिथ वाटरमैन यूज़ करते हैं। द थर्ड नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, गिव अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल।
ठीक है। अब कहते हैं कि 100% इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो 100% नहीं होता, बट नियरली 90% अगर आपको मिल जाता है तो दैट्स वी कंसिडर दैट्स ओके। अगर आपके पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस सीक्वेंसेस में से अगर आप 90 या 95% या 97% अगर कवर कर रहे हैं, सर्चिंग के जरिए फाइंड कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, देन वी कंसिडर दैट्स ओके, दैट्स गुड। अगर हम ह्यूरिस्टिक के बजाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करें सर्चिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम NCBI ब्लास्ट के अंदर ब्लास्ट सर्चिंग के लिए हम डायनेमिक प्रोग्राम अगर यूज़ करते हैं, तो डायनेमिक प्रोग्राम विल टेक टू मच टाइम। पॉसिबल है कि एक सीक्वेंस को आप इनपुट दे दें तो दैट्स में टेक सेवरल डेज टू सर्च द होल डेटाबेस को सर्च करने के लिए सेवरल डेज सेवरल आवर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट उसी टाइम और जो स्पीड को बढ़ाने के लिए ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स आप सर्च करके आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, और ये डेटाबेस सर्चिंग के लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे लिखा है DB सर्चिंग बेस्ट। ये वजह यही कि डेटाबेस के अंदर जब भी डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, इट्स मींस इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, देयर में भी सेवरल सीक्वेंसेस, तो सेवरल सीक्वेंसेस में से सर्च करने के लिए हमारे पास कोई टूल होना चाहिए जो फास्ट और स्पीड हो। ठीक है, तो देयर आर दो टूल्स हैं जो बैकग्राउंड में ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। इन टू में से फास्टा फाइंड लोकल अलाइनमेंट, ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। सबसे ज्यादा जो यूज होता है इस वक्त दैट्स इज ब्लास्ट। Then the pairwise and multiple sequence alignment. Pairwise alignment means pair, you know what is does it means? Two, दो चीजें। पेयर मीन्स हमेशा दो चीजें। पेयर वाइज अलाइनमेंट का मतलब है कि जब भी हम दो सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन करें, जब भी हम दो सीक्वेंसेस को ओनली टू सीक्वेंसेस को अगर हम अलाइन करते हैं तो उसे हम पेयर वाइज अलाइनमेंट कहते हैं। Okay, someone want to ask question? Yes, please. पूछे क्वेश्चन, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक्रोफोन। सर। जी प्लीज। यस सर, वो अब्दुल्ला डिस्कनेक्ट हुआ तो उसको जरा ऐड कर दे, अब्दुल्ला को। ओके, और कोई क्वेश्चन? So A John means what, Sufyan? Sufyan, are you belong to this class? Sidra Asif. Sufyan, are you belong to this class? यस सर, वो हमारे क्लास में। Okay, यस सर, इसका मतलब आपकी क्लास में हमारे से ही है। क्लास। Sufyan, Yes. are you listening me? अगर नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट आप में से जानबूझ के इस तरह से अगर नॉइस क्रिएट करें तो मैं उसका नाम सीधा ईमेल कर दूंगा। ये स्टूडेंट जो एक्शन कमेटी है उसके रोड पे पड़ा हुआ देख लो, मेरा हालत खराब कर दी। बुढ़ा आदमियों के लेते ऐसी गले की फिल्म बनूंगा, कोई मारो मेरे को, गोलियां मारो। सर ये मजीदुर रहमान ये हमारे क्लास का नहीं है। इसी वजह से मैं क्लास को लॉक कर रहा हूँ बच्चों। आई एम अगेन। तो आप लोग ऐसे लिंक क्यों भेजते हैं? जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, नथिंग मोर। अगर प्लीज आप लोग जो पढ़ना नहीं चाहते हैं वो क्लास में ज्वाइन ही ना करें, अटेंडेंस में लगा दूंगा। The pairwise alignment means if we are comparing or aligning two sequences only, then that's known as pairwise alignment simply. Or multiple sequence alignment if we are
aligning more than 2 sequences, n number of sequences, then that's known as multiple sequence alignment. ठीक है, सिंपल सा इसका ये आप चेक कर सकते हैं. दिस इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड एज देयर आर 6 सीक्वेंसेस, 6 सीक्वेंस हैं. इसको आकर आप देखें, दिस इज अलाइन फॉर्म, ये अलाइन फॉर्म में है. इससे क्लियर है कि कौन से पोजीशन के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड है. 1 2 3 4 5 6 जीन है हमारे पास, और 6 के 6 को हमने अलाइन किया है. मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं. सो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से क्या फ़ायदा हो सकता है? ये है कि लाइक दिस, ये देखिए, here is A in N5 और फिफ्थ सीक्वेंस के पोजीशन नंबर 19 के ऊपर A है, बट रिमेनिंग जो दूसरे सीक्वेंसेस है उनके ऊपर T है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है. सिमिलरली अगर आप आगे मूव करते हैं तो इस साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये देखें, आई थिंक ये 27 के ऊपर है. कुछ सीक्वेंसेस में C है, कुछ सीक्वेंसेस में T है, कुछ में G है. हम यही फाइंड करना चाहते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर. हम देखना चाहते हैं कि इन सीक्वेंसेस में कौन सा रीजन कंजर्व्ड है और कौन सा रीजन डाइवर्ज है, एक दूसरे से डिसिमिलर है. So there are 6 sequences, and in 6 sequences some region are highly conserved like this. यहाँ से लेकर अगर आप 50 से 60 को देखते हैं तो this region is highly conserved. ठीक है. और सर वो कुछ स्टूडेंट्स का डिस्कनेक्ट हुआ तो वो बाहर हैं, तो वो कह रहे थे सर ग्रुप में वो मैसेज बाहर किया ही हो. रहे बच्चा प्लीज. और सुफियान आप अपना नाम वो चेंज क्लास का करके, लड़का है. आपका अपना नाम चेंज करके, क्योंकि आपकी पिक्चर मेरा वही नाम थी तो जब सुफियान ही है सर. ये सुफियान जो है, जो आप बात कर रहे हैं, हु जी इज सर. टॉकिंग राइट नाउ. जी तो सर. प्लीज आप लोग बच्चों ये नॉन जी सर. सीरियस वाली वो ना करें क्लास में. मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों को बार सर बार वो टॉपिक. क्लास के कोई आउटसाइडर होगा, मेरा तो यही है सुफियान नाम के साथ. तो आपकी पिक्चर एग्जैक्ट यही पिक्चर थी ना पहले मैंने जब देखा था. एनी हाउ इट्स ओके. पिक्चर मेरी यही रहती है. चले. नेम चेंज होता है तो दैट्स नॉट ए गुड. इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम अगर जानबूझ के कोई स्टूडेंट माइक्रोफोन ऑन करे तो मैं उसका नाम फिर सेंड कर दूंगा प्लीज. सर So this is multiple sequence alignment. Yes please. कोई क्वेश्चन पूछ रहे इसमें हैं? इसमें कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई होता है? जी. एल्गोरिथम इसमें कौन सा अप्लाई होता है? अच्छा, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है बच्चों. मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ये अभी जो हम पढ़ के आए हैं, इसके अंदर ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम यूज हो सकता है. ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया. इसमें ये दोनों यूज हो सकता है. ये मोस्टली हम जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तब हम लोकल अलाइनमेंट करते हैं. ठीक है. ओके सर. लोकल और अलाइनमेंट. सर यस प्लीज. और जो पेयर वाइज अलाइनमेंट होती है उसके अंदर भी ये दोनों यूज कर सकते हैं, ग्लोबल और लोकल, क्योंकि उसमें भी दो. ये दोनों बस यूज ठीक कर है. सकते हैं आप लोग. देखिए, जब हम मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन कर रहे होते हैं तब हम लोकल यूज करते हैं. क्यों? दिस इज फास्ट एज कंपेयर टू ग्लोबल अलाइनमेंट. ग्लोबल अलाइनमेंट के कंपैरिजन ये लोकल अलाइनमेंट फास्ट हैं. और जब भी हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइन करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि अब हमारे पास अगर 10 सीक्वेंसेस हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि उसको अलाइन करने का कि उन 10 सीक्वेंसेस में से कौन सा रीजन कंजर्व्ड रीजन है, कौन सा कंजर्व्ड डोमेन है और कौन सा कंजर्व्ड मोटिव्स है. यही आइडेंटिफाई करना हमारा एम होता है जब भी हम मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन करते हैं. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू. ओके. देन देयर आर सर सम कीवर्ड. यस प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन है. जी प्लीज सर पूछें. हम इस अलाइनमेंट से
8 टाइप्स के म्यूटेशन हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन हो गया, डिलीशन हो गया, सब कुछ हम इससे फाइंड हमें पता चल जाता है इसके तो। एग्जैक्टली बच्चों, जब भी हमारे पास अगर कोई एक सीक्वेंस है और हम देखना चाह रहे हैं कि उस सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन, इंसर्शन या डिलीशन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस में से रेफरेंस जीनोम में से, क्या है, रेफरेंस जीनोम में से वही जीन हम लेते हैं, फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं। जितने भी जो ये ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले हैं, जो लाइक हमारे क्या नाम है, मुरीद साहब काम करते हैं, मुरीद साहब की रिसर्च टोटली इसी के ऊपर है कि वो फाइंड करते हैं जो डिजीज पर्सन है या माइक्रोस्फेली वाले हैं जो जेनेटिक डिजीज हैं। जेनेटिक डिजीज मींस कुछ ऐसे डिजीज हैं जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब उन डिजीज रिलेटेड जीन्स को क्या करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, और रेफरेंस सीक्वेंस, लेट्स सपोज द 6 नंबर, दिस सीक्वेंस इज अ रेफरेंस सीक्वेंस। तो हम क्या करते हैं, उसी जीन को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से या मल्टीपल ह्यूमन बींग से, सम सीक्वेंस मे बी फ्रॉम नॉर्मल organisms and some sequence may be from abnormal or some sequence from disease percent हो सकता है। तो उनमें से हम उसी एक जीन को हम एम्पलीफाई करते हैं और सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस करने के बाद ATG दिस लाइक रीड्स आपके पास आ जाता है, और इनको आप क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। अब इससे आइडिया क्लियरली होगा, ये देखिए, दीज आर सम म्यूटेशंस। अगर हम 6 को एज अ रेफरेंस कंसिडर करें, 6 को, तो जो 5th के अंदर डाइवर्ज कर रहा है कुछ अमाइनो एसिड, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, तो उनको हम कह सकते हैं कि दीज आर म्यूटेशंस, दीज आर dissimilar from reference genome. So the differences in this sequence may be changing the amino acid sequence, ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से अगर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज भी चेंज हो जाए, then definitely that will affect on function of that protein, सर ठीक है। yes please। सर इस ही के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कोविड है उसके अंदर प्रोटीन्स के यूनिट्स में चेंजिंग्स आ रही हैं, तो म्यूटेशंस हो रही हैं, तो उसका yes अगर हमने कंपैरिजन उसमें उसका अगर कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए भी हम पहले न्यूक्लियोटाइड उन्हीं का देखेंगे, yes सीक्वेंस का करेंगे, देखिए या डायरेक्टली अमीनो एसिड्स का नहीं, देखिए अगर हम कोविड की बात करते हैं तो लेटेस्ट अब कहते हैं कि देयर इज द न्यू कोविड वायरस, द यूके वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज वायरस, ठीक है। यस तो सर। कैसे उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट है? सर वही इसी के जरिए, अलाइनमेंट। यस सिंपल उन्होंने क्या किया है, जो चाइनीज वायरसेस थे, कोविड वायरसेस, उनके सीक्वेंस को लिया है, और जो यूके से स्ट्रैंड आइडेंटिफाई किया था उनके सीक्वेंसेस को अलाइन किया। तो अलाइन किया तो उनको पता चले कि लेट्स सपोज दिस, इस रीजन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इस रीजन में, यस आपको सर। नजर आ रहा है। इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा, ये अगर आप रीजन लेते हैं तो ये रीजन बहुत ज्यादा क्या है, ओके, डिफरेंट ये है। लाइक डिफरेंट है, ये देखिए एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो हम ये कह सकते हैं, ये जो जीन्स हैं, ये जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, जीन 6 हैं, इनका जो ये रीजन है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर हम इससे अबाव इनको अगर हम कुछ देर के लिए न देखें और सिर्फ इस रीजन को अगर हम स्टडी करें, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज 6 जीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। हम सिर्फ अगर इनको अलाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये तो जीन एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके अंदर तो कोई कंजर्ट, बहुत कम रीजन है कंजर्ट, ठीक है। इन केस ऑफ, यस सर। और इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आपको पता है 25% तो वैसे भी सिमिलरिटी आ जाती है न्यूक्लियोटाइड की केस में। क्यों?
क्योंकि सिर्फ देयर आर ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATCG, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 25% सिमिलरिटी कंफर्म है अगर वो डिफरेंट भी हो तो, ठीक है। बट अगर इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स में ये 4% तक आ जाता है, जो क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स है तो फिर 20 है तो 5, ठीक है, 5% तो वैसे भी आ जाता है उसके अंदर। सो इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड 25% वैसे भी सिमिलरिटी आता है, और 25 को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर इन केस ऑफ प्रोटीन हो 25 तो हम कहते हैं कि दैट्स मे समहाउ सिमिलर दीज प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनको अगर आप कोविड देखते हैं, बट कि आई थिंक वी शुड चेक द अलाइनमेंट ऑफ कोविड। ओके, अगर आप इमेज पे जाते हैं, यहाँ से आपको कुछ सीक्वेंसेस मिलेंगे। ये देखिए कुछ न्यू कोविड हम ज़रा देखना चाह रहे हैं। ओके, ये क्या चीज़ है जो आपके सामने है? दिस इज जस्ट लाइक, ओके, ये देयर वाज अनदर थिंग, यस, ये देखिए, ये अलाइनमेंट से क्या चीज़ शो हो रहा है आपको? दैट्स आई थिंक इट्स क्लियर। इस अलाइनमेंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, ये कोविड है, और इस अलाइनमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं कि जो ऊपर साइड पे जो सीक्वेंसेस हैं, ऊपर साइड पे जो फर्स्ट 2 हैं, दैट्स आर सिमिलर स्ट्रैंड, देन दिस 2 आर सिमिलर स्ट्रैंड, देन दीज आर, ये जो लास्ट में 4th हैं, दीज आर बिलोंग टू डिफरेंट। कॉपी इमेज, नाउ इट्स मोर क्लियर। ये देखिए, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो इसी अलाइनमेंट की बेस पे करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो न्यू हमने स्ट्रैंड आइडेंटिफाई किया है, ये कौन से जीन्स के मोस्ट सिमिलर है, या कौन से वायरस के साथ मोस्ट सिमिलर। इसको देखें, ये LS कोविड है, इसका स्ट्रैंड के अंदर अब जो यहाँ से जो न्यू स्ट्रैंड्स आए हैं उनके अंदर देखिए कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे एडिशनल अमाइनो एसिड्स हैं, और इन्हीं एडिशनल अमाइनो एसिड्स की वजह से ये हो सकता है सिवियर हो एज कम्पेयर टू दीज वायरसेस, ठीक है। इन वायरसेस के कंपेरेटिवली ये वाले वायरसेस सिवियर हो सकता है। सो दिस इज ए कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ओके, सीक्वेंस अलाइनमेंट? यस सर, थैंक यू। यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। सर वैसे जो आप बता रहे थे उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग करवा रहे थे, तो इसका कौन सा स्पेसिफिकली हम अलाइनमेंट के मेथड यूज कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड की डायरेक्ट कर लें? सेम है प्रोटीन बच्चों, डेटाबेसेस। सेम है। आप अलाइनमेंट के लिए आप अमाइनो एसिड सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं या आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड रिट्रीव करना चाहते हैं, सीक्वेंस लेना चाहते हैं, तो NCBI ये डिटेल आपके पास है। ओके, ये तो इसके अंदर है, इसमें आपको डिटेल में बताया कि आप प्रोटीन सीक्वेंस कैसे ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसके अंदर ये आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। सिमिलरली जो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स आर अबाउट, ये ब्लास्ट के बारे में है, और ये मैंने अपलोड किया है जो रिकॉर्डेड प्रैक्टिकल सेशन है, आप लोग इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो हम अलाइनमेंट मेंशन कर रहे थे, कहाँ है ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, ये वाला जो टूल है ये हम NCBI के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़, ये जो अलाइनमेंट है, यही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस, ये देखिए,
These are alignment of, this is query sequence. What is query? Query आज हमने पढ़ा, what is query? सर जो query क्या न्यू चीज़ है? सीक्वेंस, सर जो न्यू सीक्वेंस इंसर्ट करते हैं उसको कंपेयर या करते हैं रेफरेंस के साथ। जो इसे हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है, द क्वेश्चन, अगर हम सिंपल किया जाए तो अक्सर पूछ रहे होते हैं इज देयर एनी क्यूरी, इट मींस इज देयर एनी क्वेश्चंस और समथिंग अनक्लियर, इसके उसको हम कहते हैं क्यूरी, समथिंग अनक्लियर और क्वेश्चंस को कहते हैं। सो हमारे पास एक सीक्वेंस है जो अनक्लियर था और हमने उसे ब्लास्ट किया, रिजल्ट में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, और इस जो सिमिलर सीक्वेंस का नाम क्या आया, ये चीज आया रैपिडोप्सिस के अंदर। सो दिस इज अगेन अलाइनमेंट मेथड है, सिमिलरिटी सर्चिंग, और इसके अंदर हम ब्लास्ट में स्पेशली जब हम ब्लास्ट की बात करते हैं तो ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी है, और ब्लास्ट में हम ये वाले जो आपके पास हैं, दिस इज पेयर वाइज अलाइनमेंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट में कैसे होता है, जो हमारे पास क्यूरी होती है वो इंडिविजुअली हर सीक्वेंस के साथ कंपेयर होता है। अगर इसको आप आगे देख ले तो देखें ये हमारी क्यूरी है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हैं। अगर आप इसको फर्दर आगे करते हैं तो आई थिंक मैंने एंड को भी शो किया, ये देखें ये हमारी अगेन क्यूरी है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो दिस इज पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है। बट अगर हम इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो मल्टीपल सीक्वेंस, मोर देन 2 सीक्वेंसेस अगर हम देख रहे हैं तो देन दीज आर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इसके अंदर, ठीक है। और हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम स्टडी कर रहे होते हैं होमोलोगस प्रोटीन्स को। व्हाट इज होमोलोगस? व्हाट इज होमोलोगस? कोई बता सर सकते हैं व्हाट जिस इज होमोलोगस? सर सिंपल स्ट्रक्चर होमोलोगस, सेम सेम फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसको हम होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस प्रोटीन मींस two proteins having same function in different organisms are known as homologous proteins, simply, ठीक है। दो प्रोटीन है, सेम फंक्शन है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस प्रोटीन्स कहते हैं। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। Is there any query? Please let me know. Otherwise, we are closing this meeting. Attendance ले रहे ओके, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है। सर प्लीज इंटर ज़ैनब। ओके, हु इज ज़ैनब? ओके बच्चों, काफ़ी है, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, मेरी मार्क कर दिया आपने अटेंडेंस? यस, मैंने मार्क कर दी बच्चों। थैंक यू सर।